Good morning, students. Uh, Today we will continue about the GNM first year subject. The topic was fever. So we had discussed about the causes of fever in the last class, and it was not completed. So we will be continuing the causes of fever today. So in the last class, so many causes we have discussed, and today we are going to continue with some of the causes of fever. And let's start. So the first, oh, today today we will be discussing about the dehydration. So it is also one of the cause of fever. So dehydration, what is dehydration? Dehydration means when there is decrease of fluid volume in our body, then it is known as a dehydration. तो dehydration का मतलब होता है कि हमारा बॉडी में जब फ्लूइड की कमियाँ होती है तो इसकी वजह से हम उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं. तो डिहाइड्रेशन की वजह से फीवर कैसे होता है? तो डिहाइड्रेशन की वजह से फीवर जब होता है जब हमारा बॉडी में इनफ फ्लूइड नहीं रहता है, हमारा बॉडी में पानी का कमी या अदर फ्लूइड्स का कमियाँ जब हो जाती है, देन वो बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर रेगुलेट करने में डिफ़िकल्ट होता है. तो जब नॉर्मल टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करेंगे तो वही वाला पॉइंट होगी कि हाइपोथैलेमिक पॉइंट को डिस्टर्ब होगी, तो इसकी वजह से वो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करवाएंगे, देन इसकी वजह से पेशेंट को फीवर हो सकता है. तो डिहाइड्रेशन जो होती है, when the body does not have enough fluid, then it is difficult to maintain or regulate the normal body temperature. तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी फीवर हो सकता है. ठीक है, तो डिहाइड्रेशन मतलब होता है कि हमारा बॉडी में फ्लूइड की कमियाँ होना, तो इसी वजह से बॉडी ड्राई होना, है ना, ज़्यादा फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाना, हाइड्रेशन नहीं रख पाना, तो इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं. सो डिहाइड्रेशन की वजह से व्हेन द बॉडी डज नॉट हैव इनफ फ्लूइड, हमारा बॉडी जो है जब वो इनफ फ्लूइड नहीं रहता है, कोई भी किसी भी कारण की वजह से, ठीक है, तो इनफ फ्लूइड, देन इट इज डिफिकल्ट to maintain the body temperature. तो फ्लूइड मतलब क्या है? एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, इसको होगा फ्लूइड. तो कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरा जगह तक, तो उसको और पर्टिकुलर शेप लेता है वही चीज़ का जहाँ पे वो फ्लो करते हैं, तो हम उसको फ्लूइड कहते हैं. फॉर एग्जांपल लिक्विड है, देन लिक्विड के एग्जांपल अगर देंगे तो वाटर है. ठीक है, तो ऐसे टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो हम उसको फ्लूइड कहते हैं, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो. तो व्हेन द बॉडी डज नॉट हैव इनफ फ्लूइड, देन इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल वाटर जो होती है हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत मदद करती है. ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा बॉडी हाइड्रेट रखती है, ठीक है, काम रखती है, तो इसको हम बॉडी फ्लूइड कहते हैं. तो इसी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर, तापमान मतलब नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन जब वो फ्लूइड की कमियाँ हो जाती है अपने बॉडी पे, तो वो अपना हमारा शरीर का जो हाइपोथैलेमिक पॉइंट जो होती है वो अपना फंक्शन को डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसकी वजह से वो फीवर कैरी कर सकता है या फीवर करा सकता है. तो ये हो गया डिहाइड्रेशन की वजह से कैसे फीवर होती है. देन नेक्स्ट पे है सम ऑफ द डिजीजेस लाइक ल्यूकेमिया, एम्बोलिज्म,
देन थ्रोम्बोसिस। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम ल्यूकेमिया की बात करेंगे तो ल्यूकेमिया, ये मेडिकल टर्म में ल्यूकेमिया कहते हैं, और वो अगर हम नॉर्मल टर्म में लोग बात करते हैं तो उसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो इसी में भी सेम है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कैंसर क्या था, ट्यूमर क्या था, तो इसी तरह ये भी एक ब्लड सेल्स जो होती है, स्पेशली रेड ब्लड, इसमें जो है ल्यूकेमिया जो है वाइट ब्लड सेल्स, हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो उसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से कैंसर होता है। तो इसकी वजह से वो सेल जो होती है, मैलिग्नेंट सेल जो होती है, जो कैंसर सेल जो होती है, वो क्या करती है, वो केमिकल प्रोड्यूस करने लगती है, सेम इस तरह जो प्रीवियस क्लास में जैसे कि बाकी डिजीज़ को जो बताए थे मैंने कैंसर को लेके। तो मैलिग्नेंट सेल जो होती है वो केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, तो इसकी वजह से वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा वो सर्कुलेट हो जाएगी एंड हाइपोथैलेमिक पॉइंट को डिस्टर्ब करेंगे, इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से फीवर होता है। तो ल्यूकेमिया में भी फीवर होता है ऐसा पेशेंट लोग को जो ल्यूकेमिया का बीमारी है। तो ल्यूकेमिया, और या तो हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, तो इसकी वजह से भी फीवर होता है। देन नेक्स्ट पे आया है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म मतलब क्या है? एम्बोलिज्म मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स by air bubble, blood clot और फैट ग्लोब्यूल या कुछ भी ऐसे जब जाएंगे। तो ब्लड वेसल्स को जब ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब ब्लड वेसल्स को जब रुकावट दिया जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट देना, उसको जाने नहीं देना। कोई भी चीज़ बीच में आ जाता है तो वो उसको फंसता है, तो जो भी चीज़ फंसाने का काम करता है ब्लड वेसल्स को, तो इसकी वजह से वो पार नहीं कर पाता है, वो जगह वो जाना चाहता है, फ्लो जो है वो जा नहीं पाता है। तो इसको हम एयर बबल की रूप से भी ले सकता है। एयर बबल भी हो सकता है जो रुकावट देगी, या तो ब्लड क्लॉट हो सकता है जो ब्लड जम जाना ब्लड वेसल्स के अंदर पे, या तो वो फ्लैट ग्लोब्यूल हो सकता है, और फ्लैट का भी वो मतलब मटेरियल हो सकता है, फ्लैट का भी वो चीज़ें हो सकता है, फ्लैट ग्लोब्यूल हो सकता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर जम जाके वो मतलब बाकी फ्लो को या ब्लड को वो जाने नहीं देता है, फ्लो को जाने नहीं देता है, तो इसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं। तो एम्बोलिज्म का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, रुकावट देता है बाय द एयर बबल हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, या तो फ्लैट ग्लोब्यूल हो सकता है, मतलब फ्लैट का मटेरियल भी हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं। तो एम्बोलिज्म की वजह से भी फीवर हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू द रिसर्च के हिसाब से भी, इस रिसर्च के हिसाब से ये कहते हैं कि थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म की वजह से भी फीवर हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, ऐसा कुछ उन्होंने रिसर्च पे कहा है, लेकिन ये क्लियरली प्रूफ नहीं करता है कि इसकी वजह से कैसे एग्जैक्टली फीवर होता है, लेकिन फीवर होता है ऐसा कोई रिसर्च में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो ये मान लो ये हमारा ब्लड वेसल्स है, इसमें बहुत सारा ब्लड फ्लो करते हैं, हमारा ब्लड मॉलिक्यूल जो होती है वो फ्लो करता है, लेकिन इसमें जब एम्बोलिज्म होता है, जब ये एम्बोलिज्म होता है तो इसमें जो नॉर्मल ब्लड फ्लो जो होते हैं वो रुकावट देता है ऐसे टाइप का मटेरियल जो है, जैसे कि एयर बबल हो गया, बिना वजह एयर अंदर घुस गया और एयर प्रॉपर वैसे फ्लो नहीं कर पाया और एक ही जगह में इकट्ठा हो गया, एयर बबल हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, एक वही एरिया पे ब्लड क्लॉट का ये हो गया, या तो वो फ्लैट ग्लोब्यूल हो गया, फैट का मटेरियल जो और नहीं जा पाया है, तो इसको हम फ्लैट ग्लोब्यूल कहते हैं। फ्लैट ग्लोब्यूल या तो ब्लड क्लॉट या तो एयर बबल, ठीक है। और ये है नॉर्मल ब्लड वेसल्स, इसमें नॉर्मल तरीके से हमारा जो ब्लड का फ्लो जो होता है नॉर्मल तरीके से जा रहा है जहाँ पे वो जाके फ्लो कर रही है, और इसमें ये सब की वजह से मतलब रुकावट देती है।
तो वही रुकावट जब देने लगता है, ब्लड वेसल जो है ब्लॉक हो जाती है, मतलब आगे का फ्लो नहीं कर पाता है, उसी में रुकावट देती है। तो इसकी वजह से पेशेंट को ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं। तो एम्बोलिज्म इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय द ब्लड क्लॉट और फैटी। तो इसकी वजह से भी फीवर होता है, ऐसा कोई रिसर्च में है। तो हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, ऐसा है रिसर्च में दिया है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं है कि फीवर की वजह से कैसे होता है, कैसे डिस्टर्ब होता है ना हाइपोथैलेमिक पॉइंट को लेके। तो ये हो गया एम्बोलिज्म को लेके। नेक्स्ट पे है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म दोनों ऐसा बराबर तो है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। और थ्रोम्बोलिज्म जो होता है वो ओनली ब्लड क्लॉट है, ये ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लॉट दैट ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड वेसल्स। और एम्बोलिज्म में 2, 3, 4 प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन इसमें ओनली ब्लड क्लॉट ही अपना ब्लड वेसल्स को रुकावट देती है, उसका फ्लो को जाने नहीं देगा, तो इसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं, that obstruct the blood vessels is called the thrombosis। तो वही रीजन भी सेम होता है जैसे कि मैंने एम्बोलिज्म में बताया था। इसी वजह से फीवर कैसे होता है, हाई ग्रेड फीवर कभी कभार होता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट रीजन अभी रिसर्च चल रही है। तो ये है थ्रोम्बोसिस की वजह से कैसे फीवर होता है या ऐसा। तो नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट कोज आएगा सर्जिकल ट्रोमा। एंड क्रशिंग इंजुरीज। सर्जिकल ट्रोमा एंड क्रशिंग इंजुरीज की वजह से फीवर कैसे होता है। सर्जिकल ट्रोमा का मतलब क्या है, ये ट्रोमा मतलब इंजुरी है। और हमारा हॉस्पिटल्स में भी, बहुत सारा हॉस्पिटल्स में भी ट्रोमा सेंटर यूनिट रहता है, जहाँ जो इंजुरी केसेस जो होती है वो लेके आता है। इमरजेंसी केसेस में जो इंजुरी हुआ है, किसी ने सिर पे मारा या रोड एक्सीडेंट हो गया, तो क्रशिंग इंजुरीज उसको कहते हैं। तो वही वाला इंजुरी, ऐसे टाइप की इंजुरी जो हुआ है, तो वो ट्रोमा यूनिट पे लेके आता है। सर्जिकल ट्रोमा तब होता है जब यही वाला टाइप के इंजुरीज जब सर्जरी के लिए लेके जाना होता है या सर्जरी करना पड़ता है, उसी समय अगर पेशेंट को ऐसा टाइप का इंजुरी होने की वजह से अपना स्किन का ब्रेकडाउन हुआ या सिर में, हेड में इंजुरी हुआ, तो स्किन ब्रेकडाउन होती है। तो स्किन ब्रेकडाउन होने की वजह से हो सकता है उसी समय कुछ टाइप का इन्फेक्शन हो गया हो, पेशेंट को इन्फेक्शन ऑलरेडी हो गया हो, तो इसकी वजह से वो जहाँ पे वो मतलब स्किन ब्रेक हुआ है, जहाँ पे जो इंजुरी हुआ है, उसी एरिया पे अगर ज़्यादा उसको ओपन रखेंगे तो हो सकता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होता है वो अटैक करने लग गया है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, क्योंकि वो स्किन ब्रेकडाउन हो गई है, उसको एक रूट भी मिल गया है बॉडी के अंदर जाने के लिए। तो उसी समय क्या होता है, तो ये समय पे जब सर्जरी करने के समय पे वो एरिया जो है, वो जगह जो इंजुरी हुआ है, उसी एरिया पे वो इन्फेक्शन दिखने लगता है। तो वही इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि पेशेंट को फीवर आ जाए, तो इसको हम सर्जिकल ट्रोमा कहते हैं। देन क्रशिंग इंजुरीज, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ऐसा टाइप ऑफ इंजुरीज जो अपने बॉडी को हर्ट करता है, क्रश करता है, किसी ने पत्थर से मारा हो किसी के सिर पे, या तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया हो, तो ऐसे टाइप के एक्सीडेंट्स इंजुरीज को हम क्रशिंग इंजुरीज कहते हैं, जो क्रश करते हैं अपने बॉडी को किसी थिंग्स के ऊपर, तो इसको हम क्रशिंग इंजुरीज कहते हैं। तो इसकी वजह से सर्जिकल ट्रोमा के टाइम पे हो सकता है कि वही इन्फेक्शन हो गया हो, तो इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को फीवर आ सकता है। तो ये है थोड़ा सा मतलब 1-2 पॉइंट्स जो कॉजेस ऑफ फीवर को लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।